बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर के पाठ 6 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समय। और इस कविता के कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। समय का अर्थ होता है काल, घड़ी, वक्त। और इस कविता में समय के महत्व को बताया गया है। किस प्रकार हम समय के साथ काम करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, इस बात को समझाया गया है। और यह भी बताया गया है कि कितना भी प्रयास करके, कितनी भी कोशिश करके हम समय को वापस नहीं ला सकते। तो आइए कविता के माध्यम से आगे चलते हैं। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कितना भी कोशिश किया जाए पर समय किसी के रोके नहीं रुकता है। भयानक आंधी तूफान भी आए पर उनके सामने समय नहीं हारता है, नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इसका भावार्थ है कि हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता, उसके साथ हमें ही चलना है। बीता पल कभी वापस नहीं आता, उसे हम पकड़ नहीं सकते। इसलिए समय के साथ चलने में ही हमारा भला है। पेड़ से जो पत्ता एक बार टूट जाता है वह पुनः नहीं जुड़ता है, उसे किसी भी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरह बीते समय को भी वापस नहीं लाया जा सकता। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं झुकता है। इसका अर्थ है कि हम समय के साथ अगर नहीं चलते हैं तो समय हमें पीछे छोड़ देता है। समय हमेशा ताकतवर रहा है, हर कोई समय से हार जाता है, पर जो भी उसके साथ कदम मिलाकर चलता है वही समय का दुलारा बन जाता है, वही समय का प्यारा बन जाता है। समय हर उस व्यक्ति का प्रिय बन जाता है जो उसका मूल्य पहचानते हैं। जीवन में समय आने से पहले ही योजना बनाकर कार्य करना आरंभ कर देते हैं, वही आगे बढ़कर जीत को हासिल कर पाते हैं। इसीलिए हमें समय से पहले ही सही योजना बनाकर कार्य शुरू कर देनी चाहिए। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। बच्चों, इसका अर्थ है कि इतिहास हमें हमारी गलतियों से सीख लेकर उन्हें पुनः न दोहराने की बात समझाता है। हर कोई समय पर अपनी गलतियों को यदि सुधार ले और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने की बात सोचे तो समय हमेशा उसकी मदद करता है। जीवन हमें कभी भी सही राह न छोड़ने की और अपने कर्तव्य की दिशा न बदलने की बात सिखाता है। समय तो एक बहती नदी के समान है, जिसमें मनुष्य का जीवन मूल्यवान मोती की तरह है। मुक्ता का अर्थ मोती होता है, इसीलिए समय के साथ चलने में ही सार्थकता है। जीवन की जीत इसी में है। कितनी भी सभ्यताएं आई और खत्म हो गई, पर समय किसी के लिए नहीं रुका। समय साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। आता समय शीत है लाता, वसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता, तब ऋतु चक्र मुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। बच्चों,
इन पंक्तियों का अर्थ है कि समय के साथ ही पृथ्वी पर ऋतु चक्र चलता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, वसंत सब अपने नियत समय पर ही आते हैं और चले जाते हैं। समय के इशारे को पाकर ही ये ऋतु चक्र मुड़ता है, उसी के इशारे पर बदलता है और चलता है। समय बहुत ही शक्तिशाली है, वह मौसमों को बदलने की क्षमता रखता है। समय पर वर्षा आती है और गर्मी भी, समय ही शीत ऋतु लाता है और वसंत का मौसम भी। इस धरती पर कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि इस धरती पर अनेक योद्धा हुए, विश्व विजय करने वाले भी हुए, कोई भी समय से जीत नहीं पाया। समय ने सभी को निगल लिया, मार दिया। समय तो बड़े से बड़े तबाही मचाने वाले तूफानों को भी निगल जाता है। समय एक अंगारे के समान है जो सभी कुछ जलाने की क्षमता रखता है। इस ब्रह्मांड में समय से कोई टक्कर नहीं ले सकता, उसके सामने तूफानों की भी कोई हैसियत नहीं। समय के आगे कोई तूफान उठने की हिम्मत नहीं रखता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर समय को नहीं रोक सकते, वह निरंतर चलता जाता है, निरंतर गतिमान है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कविता में समय के साथ काम करने के महत्व को कितने सुंदर ढंग से बताया गया है। तो आप भी समय का पालन कीजिए और अपने लक्ष्य को पाने का एक प्रयास अवश्य कीजिए। समय आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा।